ईरान में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग गई है। इसके बीच ईरान में पेट्रोल पंप्स जितने हैं वहां पर भारी भीड़ लग गई है। लोग समझ रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति होगी और आगे कितनी और स्थिति बिगड़ सकती है। तो ईरान में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है और दनादन इस सब के बीच मिसाइलें भी गिर रही हैं। अशरफ जैदी जी, जो स्थिति इस समय दिख रही है, ईरान को भी मालूम था कि क्या हो सकता है। ये हम ईरान के में जिस तरीके से वहां पर आबादी बसी हुई है उसके हिसाब से आपसे समझना चाहते हैं कि ये कोई गाजा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर ताबड़तोड़ मतलब अंधाधुंध एक तरीके से वहां पर गोले बरसाए जा रहे हैं। यहां पर अगर रेजीम की बात हो रही है, रेजीम चेंज की बात हो रही है, तो सीधा सा तो एक जिम्मेदारी अमेरिका लेकर ही चल रहा होगा, मानकर इजराइल की हम भाई सिविलियंस को नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है वहां को देखते हुए, ईरान को देखते हुए, वहां पर जिस तरीके से घर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनको देखकर तेहरान में अगर ऐसा 30 मिसाइलें गिर जाती हैं तो आम लोग भी उसकी जद में आते हैं? बिल्कुल श्वेता जी, ये जो अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है, इसके अंदर जो देखा गया वो बहुत सारी जगहें ऐसी थी जो तेहरान के भीड़ वाले एरियाज में भी उनको गिरते हुए देखा गया, लोगों को भागते हुए देखा गया। मैं समझता हूँ जो वॉर अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है, ये छोटी जंग नहीं होने वाली है, क्योंकि ईरान इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था और ईरान को ये उम्मीद भी थी कि जिस तरह अमेरिका ने पहले विश्वासघात उनके साथ किया कि वो टेबल टॉक के दरमियान ही उनके ऊपर अटैक हुआ और ये एक बार फिर इंटरनेशनल लॉज को दरकिनार करते हुए, उनको रौंदते हुए फिर दोबारा से टेबल टॉक के बीच में ही ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक बार फिर ये दिखाया कि कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बल्कि लॉ वही है जो हम चाहें। यानी हमारा कहना ही सुपरमेसी हमारी है, जैसे हम चाहें, जिसको चाहें वहां मार सकते हैं। ये उनको बहरहाल वो लेके चलने। लेकिन ईरान का बार बार ये कहना है कि किसी भी जंग की शुरुआत तुम करोगे जरूर, लेकिन उसका खात्मा हम करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो आवाम है, ईरान में जो पब्लिक है, वो आमादा है एक बड़े वॉर के लिए। लिहाजा अब ये खतरा बढ़ जाता है पूरे रीजन के लिए कि जब आपने देखा कि जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ तो जो फ्रंट है लेबनान का, जो फ्रंट है यमन का, और जो दूसरे फ्रंट है और एक चीज हम ऐड भी कर देते हैं, ईरान की IRGC का बहुत बड़ा बयान आया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के हमलों का करारा जवाब देंगे और ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की पहली लहर ये अभी छोड़ी गई है। बिल्कुल, ईरान ने अभी जो देखने में मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है ईरान से, वो ये है कि ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल अपनी ईरान की तरफ छोड़ दी हैं और उनका जो असर है वो अभी कुछ देर में जो रिपोर्ट्स आएंगी इसराइल से, वो बहरहाल वहाँ पे सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो भी उसका नतीजा होगा वो हमारे पास और आपके पास खबर आ जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बखेरते हुए ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान जिस चीज के लिए पहले से तैयार था, बहरहाल ये बड़ा हमला समझा जाएगा। वहां की अवाम ईरान के इस सिस्टम के साथ है। वो पिछले 47 साल से जो डेड टू अमेरिका, डेड टू इसराइल नारा लगा रहे थे, मैं समझता हूं उनके लिए कि ये अहम मौका है कि अब वो उसको ग्राउंड पर आकर अपने सिस्टम का साथ दें और डेड टू अमेरिका, डेड टू इसराइल का जो नारा वो अपने गलियों में, अपनी सड़कों पर और मुख्तलिफ जगहों पर लगाते थे। बहरहाल जो एहसासात हैं उनके, उन एहसासात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अपने किसी भी डेड टू अमेरिका, डेड टू इसराइल कहने पर वो पछता रहे होंगे, बल्कि उनके लिए अब एक मौका है कि वो इस जंग में अपने सिस्टम के साथ खड़े हों। और नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि वहां पे खाने का और ऐसा खाने की कमी है या दूसरी चीजें हैं।
सैंक्शन है, लेकिन पब्लिक को ये भी लग रहा है कि अगर ये वॉर होती है हाँ। तो इस वॉर में हमारे हर मसले का हल छुपा हुआ है। बड़ी खबर और हम बता दें कि ईरान की तरफ से तो हमला हो ही रहा है, उसके साथ ही, और मैं ये आपको साथ साथ बता सकती हूं कि इजराइल में एक एक पल 10-10 सेकंड में वहां पर इजराइल से अलर्ट्स आ रहे हैं मिसाइल हमलों के, वो 10-10 सेकंड में अपडेट हो रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमला कर दिया है, हूती का हमला हो गया है, हूती ने हमला कर दिया है, यानी कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी तरफ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अभी यमन और लेबनान की तरफ से हमने आपको दिखाया था, और अब लाल सागर में हूथियों ने वहां पर हमला कर दिया है। तो एक तरफ इजराइल अपनी तरफ से हमले कर रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से कह रहा है कि हमारा यह संयुक्त हमला है, और साथ में देखिए ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और बाकी जगहों से भी ये हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमलों का करारा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से आ गया है, कह दिया गया है ईरान में। लेकिन लोगों के बीच दहशत आ गई है, लोग पैनिक कर रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग गई है, लंबी लाइनें वहां पर लग रही है। यमन, लेबनान, इन सब की तरफ से इजराइल पर जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो फायर की जा रही हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, यानी कि जो लड़ाई एक तरीके से खत्म हुई नहीं। अभी गाजा को लेकर जब लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद लेबनान तक उसका विस्तार हुआ था, वो सारी चीजें रुकी नहीं। लेकिन अब ये जो बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि यहां पर किसी आतंकी संगठन से नहीं कोई लड़ाई हो रही है, यहां पर एक देश से लड़ाई हो रही है, ईरान के साथ लड़ाई हो रही है। यमन और लेबनान ने भी इजराइल पर हमला बोला है, हूतियों की तरफ से रेड सी में जहाजों पर हमला किया गया है, और एक तरीके से इसकी शुरुआत इसे समझ में आ रहा था। ग्रुप कैप्टन पांडे, आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये जो अमेरिका भी कुछ दिनों की बात बोल रहा है कि हम तो खत्म कर देंगे भाई, 4 दिन में हम एकदम नेस्तो नाबूद कर देंगे, क्या यह संभव है? ये जो शुरुआत हुई है जिस लड़ाई की, ईरान की क्षमताओं को देखते हुए, ईरान की मिसाइलों को देखते हुए, हालांकि एयर डिफेंस उनका बहुत कमजोर है, उनका एयर डिफेंस ऐसा नहीं है, जितनी मिसाइलें दिख रही हैं सब वहां पर गिर रही हैं, और इजराइल की तरफ पर जो अब ताबड़तोड़ बमबारी शुरू हुई है, इसका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या डिसाइड किए हैं, अमेरिका या इजराइल ने, वो उससे गवर्न होता है पूरा कि कैसे पूरी लड़ाई होगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार शुरुआती एक साथ मैसिव अटैक किया गया, ये अपने आप में एक बताता है कि उनको पता है कि ईरान को अगर वो उनकी जो लॉन्च पैड्स हैं, उनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है, उस पर करारी चोट नहीं की गई तो प्रत्युत्तर निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि यही तो प्लानिंग है, यही तो जो एनालिस्ट हैं बैठ के यही तो करते हैं कि भाई क्या होगा और हम दर दर किस प्रकार से कदम उठाएंगे। अब जब बात हो रही है कि अगर अटैक हुआ है तो प्रत्युत्तर आएगा निश्चित रूप से, और आपने अभी बताया भी प्रत्युत्तर आया है और काफी संख्या में आएगा और चल रहा है। क्यों? एक्सेस और रेजिस्टेंस, जिसको हम सब जानते हैं कि ईरान की जो ताकत है वो एक्सेस और रेजिस्टेंस है। और मेरे ख्याल से जो भी लोग मिलिट्री वॉरफेयर में रुचि रखते हैं उनको पता है कि जब ईरान पर अटैक होगा तो तीनों एलिमेंट, हमास अपने तरीके से छोटे मोटे छुटपुट, और हूती और हिजबुल्लाह भी ईरान का साथ देंगे, ताकि डिफेंस जो है यूएस और इजराइल का वो एकदम टाइट हो जाए।